इफ द हाइट ऑफ cylinder is increased by 35% and radius increased by 10%, then what is the percentage increase in the curved surface area? अब उसी तरीके से देखो सिलेंडर का क्या होता है केस, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया सी एस ए जो होता है ना, ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो सी एस ए किस पर डिपेंड करेगा, देखो सी एस ए डिपेंड करेगा 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी वेरिएशन होती है वो आर और एच में होती है। तो हमेशा जो सी एस ए होगा या फिर इसका वॉल्यूम होगा वो हमेशा आर और एच पर डिपेंड करेगा, वेलन का यानी सिलेंडर का मैं बात करूँ तो। अब देखो इसमें इसकी जो हाइट होती है 35% बढ़ जाती है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। यानी कि अगर मैं बात करूँ एच वन की, तो एच वन कितना था 20 था, तो एच टू कितना हो गया आपका 7 बढ़ गया 27 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आर वन की बात करूँ, यहाँ पर आर टू की बात करूँ, 10% की वृद्धि होती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि अगर पहले आर वन 10 था तो अब आर वन इससे एक ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। अब इसी तरीके से इसको लिख दो, इसको लिख दो, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो पहला में आर कितना था 10 था और एच कितना था भाई आपका 20 था, बटे में कर दो। एच टू कितना था 27 था और आर टू कितना था 11 था। हम यहाँ से कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो कर्व सरफेस से एरिया परिवर्तन है कितना है 200 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 1177 और 11 दूनी का 22 और 7 29, यही हो जाएगा ना। अब देखो हम जानते हैं भाई कि 100 पे जो भी वैल्यू अधिक होती है वही हमारी परसेंटेज को डिनोट करती है। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को 2 से काट लें, 2 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, ये 2 5 10। यानी कि 100 से वैल्यू 149.5 हो रही है, यानी करने का मतलब 49.5% यहाँ पर उसके कर्व सरफेस एरिया में बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन ही नहीं है, देख एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16 होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 8 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 48.5। तो कितना बढ़ोतरी देखने के लिए मिला 48.5 का।